झनक को मिला नया सच्चा प्यार। वो है पीयूष। ऋषि को छोड़ आगे बढ़ी झनक दो। पीयूष के साथ शादी करते वक्त ऋषि मंडप पर जाकर करेगा तमाशा। जी हाँ, ये वो महा एपिक ट्विस्ट है जो स्टार प्लस के झनक सीरियल की पूरी काया पलट करने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा क्वीन पूजा और मैं हूँ आपकी अपनी पूजा। और आज मैं जो खबर लेकर आई हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अभी फिल्म सिटी से आ रही हूँ और मेरे हाथ कांप रहे हैं। मेकर्स इस ट्रैक को, इस नई एंट्री को 7 तालों के अंदर सीक्रेट लोकेशन पर शूट करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन आपकी पूजा की नज़रें वो हर सेट पर हैं। आज मैं आपको सिर्फ एक अपडेट नहीं दूंगी, मैं आपको आने वाले 2 महीनों की पूरी कहानी शब्द दर शब्द बताने वाली हूँ। और जो मैं आज आपको बताऊंगी वो आपको किसी भी दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगा। ये ड्रामा क्वीन पूजा एक्सक्लूसिव है। तो अपनी चाय कॉफी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये स्क्रिप्ट बहुत लंबी होने वाली है, बहुत डिटेल्ड होने वाली है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस पीयूष नाम के भूचाल की जरूरत क्यों पड़ी। अभी ट्रैक क्या चल रहा है? अभी ट्रैक चल रहा है ऋषि के डबल गेम का। ऋषि चैटर्जी, जो एक पुलिस ऑफिसर है, वो इंसान एक साथ 2 नावों पर सवारी कर रहा है। एक नाव है अदिति मून। अदिति जो लंदन से आई है, जो उसकी मंगेतर है, उसका सालों का प्यार है। वो अदिति जो अनिरुद्ध और अर्शी जैन 1 की बेटी है, यानी 2 सौतेली बहनें एक बार फिर एक ही आदमी के लिए लड़ रही हैं। ये है लीना गांगुली का सिग्नेचर स्टाइल। कहानी खुद को दोहरा रही है। ऋषि ने झनक से जबरदस्ती की शादी की है, एक ऐसी शादी जो उसने अपनी जान बचाने के लिए की थी। और अब वो इस शादी को पेपर मैरिज का नाम देकर एक जिम्मेदारी का चोला पहनाकर झनक के पास रखे हुए है। वो दुनिया के सामने अदिति का मंगेतर है और बंद दरवाजों के पीछे झनक का जिम्मेदारी वाला पति। लेकिन ये जिम्मेदारी कब पोजेशन यानी हक में बदल गई, ऋषि को खुद नहीं पता। वो झनक की कॉलेज की फीस भर रहा है, उसका हीरो बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो झनक को किसी और के साथ नहीं देख सकता। हमने देखा कैसे कॉलेज में जब एक लड़का झनक में जरा सा इंटरेस्ट दिखाता है तो ऋषि का जलन से भरा चेहरा सामने आ जाता है। ये प्यार नहीं है, ये वो जहरीला मर्दानी हक है जो अनिरुद्ध जैन 1 अपनी झनक जैन 1 पर दिखाता था। और इस जहरीले खेल में पिस कौन गरा है? हमारी झनक 2। लेकिन एक मिनट, ये झनक 1 नहीं है। ये वो डब्बी ह्यूमन कारपेट लड़की नहीं है जो अपनी बेइज्जती को अपना नसीब मान ले। नहीं, मेकर्स ने इस बार कैरेक्टर को फियर्स यानी तेज तर्रार, आउटस्पोकन यानी मुंह फट और अनअपोलोगेटिक यानी बिंदास बनाया है। ये वो झनक है जो अपने हक के लिए लड़ना जानती है, जो अफसर बनना चाहती है, जो अपनी माँ की तरह सप्रेस होकर नहीं रहेगी। और इसी फियर्स कैरेक्टर की वजह से कहानी में वो ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है जिसकी खबर मैं, आपकी पूजा, आपको देने वाली हूँ। आने वाले एपिसोड्स में हम सब उस प्रोमो का इंतजार कर रहे हैं। झनक का ड्रंक कन्फेशन, नशे में इजहार। कॉलेज में एक पार्टी होगी। अदिति मून, जो पहले ही झनक को गांव की लड़की कहकर थप्पड़ मार चुकी है, वो और उसकी माँ अर्शी जैन 1 दोनों मिलकर झनक को कॉलेज से निकलवाने की साजिश रच रही हैं। वो झनक की इमेज खराब करना चाहती हैं। इसी साजिश के तहत पार्टी में अदिति की दोस्त मिस्टी, जो झनक के लिए कॉलेज को नर्क बनाने वाली है, झनक को एक सॉरी ड्रिंक देगी। एक ऐसी ड्रिंक जिसमें अल्कोहल मिली होगी। हमारी झनक जो इन सब से दूर रहती है, वो ड्रिंक पी लेगी और नशे में वो सच उगल देगी। वो भरी पार्टी में सबके सामने चिल्लाकर कहेगी, और ये है वो एक्सक्लूसिव शब्द जो प्रोमो में है। हमरा पति है, नाम ऋषि बाबू है। ऋषि बाबू हमरा पति है और हम उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। पार्टी में सन्नाटा छा जाएगा। अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऋषि के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। और अब आता है वो फेक ट्विस्ट जिसकी पक्की खबर मुझे फिल्म सिटी से मिली है। ये वो होगा जो आप में से किसी ने सोचा नहीं होगा। अदिति मून ये सच सुनकर ऋषि से सवाल करेगी। वो पागलों की तरह ऋषि पर चिल्लाएगी। सब लोग ऋषि से जवाब मांगेंगे। और ऋषि जो अनिरुद्ध का ही वर्जन 2.0 है, जो रीढ़हीन है, वो अपनी सालों की गर्लफ्रेंड अदिति को खोने के डर से झनक का साथ नहीं देगा।
वो भरी महफिल में झनक को झूठा साबित कर देगा। वो कहेगा ये बकवास कर रही है, ये नशे में है, मैं सिर्फ अदिति से प्यार करता हूँ, ये लड़की सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है और कुछ नहीं, मेरी शादी सिर्फ अदिति से होगी। बस ये वो पल होगा, ये वो ब्रेकिंग पॉइंट होगा, झनक का नशा एक पल में उतर जाएगा। वो ऋषि का वो घिनौना चेहरा देखेगी, वो चेहरा जो उसे बता रहा होगा कि उसकी माँ झनक वन में जो भोगा था वही इतिहास आज खुद को दोहरा रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा था, ये झनक वन नहीं है। अगली सुबह झनक गायब हो जाएगी। वो ऋषि की जिंदगी से, अदिति की साजिशों से, उस पेपर मैरिज के जहन्नुम से सब कुछ छोड़कर चली जाएगी। वो कोलकाता छोड़ देगी। और यहाँ से शुरू होता है वो ट्रैक जिसकी हुकलाइन मैंने आपको दी थी। यहाँ से शुरू होती है पीयूष की एंट्री। झनक ऋषि को छोड़कर दिल्ली चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे अपना सपना पूरा करना है, उसे अफसर बनना है। वो एक टॉप की सिविल सर्विस एकेडमी ज्वाइन करेगी। वो अपनी पढ़ाई में, अपनी ट्रेनिंग में खुद को झोंक देगी। वो अपनी माँ नूतन को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती है। और इसी एकेडमी में उसकी मुलाकात होगी पीयूष माथुर से। अब ये पीयूष कौन है? ये कोई कॉलेज का लड़का नहीं है जो ऋषि को जलन दे। नहीं, मेकर्स इस बार एक मजबूत कैरेक्टर ला रहे हैं। पीयूष उस एकेडमी का सीनियर मेंटोर है। वो खुद एक बड़ा इज्जतदार अफसर रह चुका है। वो मैच्योर है, शांत है, सुलझा हुआ है, और सबसे बड़ी बात, वो औरतों की इज्जत करना जानता है। वो हर उस चीज का उल्टा है जो ऋषि है। पीयूष झनक के फियर्स यानी तेज तरार अंदाज को नोटिस करेगा। वो देखेगा कि इस लड़की में कितनी आग है, कितना जुनून है। वो झनक का मेंटोर बनेगा, वो उसे गाइड करेगा। झनक को अपनी जिंदगी में पहली बार एक ऐसा मर्द मिलेगा जो उसे चीज या जिम्मेदारी नहीं समझता, जो उसकी इज्जत करता है, उसके टैलेंट की, उसकी हिम्मत की। पीयूष झनक के अतीत के बारे में जानेगा। वो ऋषि के धोखे के बारे में जानेगा, उस जबरदस्ती की शादी के बारे में, अदिति मून के टॉर्चर के बारे में। पीयूष झनक को उस ट्रॉमा से बाहर निकलने में मदद करेगा। वो उसका सपोर्ट सिस्टम बनेगा। और धीरे धीरे ये इज्जत, ये दोस्ती एक गहरे मैच्योर प्यार में बदल जाएगी। ये कोई जल्दबाजी वाला प्यार नहीं होगा, ये एक ठहराव वाला रिश्ता होगा। और एक दिन पीयूष झनक को शादी के लिए प्रपोज करेगा। वो कहेगा कि वो झनक को वो जिंदगी देना चाहता है जिसकी वो हकदार है, एक इज्जत की जिंदगी, एक बराबरी का रिश्ता। और झनक हाँ कह देगी। वो ऋषि के उस जहरीले कभी हाँ कभी ना वाले प्यार से तंग आ चुकी है। वो उस रीढ़हीन आदमी का इंतजार करके थक चुकी है जो अपनी मंगेतर और पेपर वाइफ के बीच झूल रहा है। वो पीयूष में अपना सच्चा प्यार, अपना भविष्य देखेगी। वो जिंदगी में मूव ऑन करने का फैसला कर लेगी। यहाँ तक तो सिर्फ बिल्डअप था, असली तमाशा तो अब शुरू होगा, जब ऋषि अदिति को मिलेगी झनक की शादी की खबर। अब मैं आपको सीधा फिल्म सिटी के उस सेट की खबर दे रही हूँ जहाँ ये सीन शूट होने की तैयारी चल रही है। कोलकाता में ऋषि और अदिति को ये खबर कैसे मिलेगी? सबसे पहले ये खबर अदिति मून को मिलेगी और उसका रिएक्शन क्या होगा? वो खुशी से उछल पड़ेगी। वो अपनी माँ अर्शी को कॉल करके पार्टी देगी। वो सोचेगी, चलो कांटा हमेशा के लिए रास्ते से हट गया, अब ऋषि सिर्फ मेरा है। वो भागे भागे ऋषि के पास जाएगी। वो जीत के अंदाज में झनक का मजाक उड़ाते हुए कहेगी, अरे वाह ऋषि, तुम्हारी वो जिम्मेदारी, तुम्हारी वो गांव की लड़की, उसने तो दिल्ली में किसी बड़े अफसर को फंसा लिया, शादी कर रही है वो। चलो अच्छा है, हमारी शादी से पहले ही गंदगी हमेशा के लिए साफ हो गई। अदिति को लगेगा कि ऋषि ये सुनकर राहत की सांस लेगा, लेकिन होगा ठीक उल्टा। ऋषि के हाथ पैर काम जाएंगे। उसके कानों में सिर्फ एक शब्द गूंजेगा, शादी। झनक किसी और से शादी? वो जलन वाला चेहरा जो हमने सिर्फ कॉलेज में देखा था, वो अब एक राक्षस का रूप ले लेगा। उसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि झनक, उसकी झनक, भले ही वो पेपर वाइफ ही क्यों ना हो, वो किसी और की हो जाए। उसका ईगो, उसका पोजेशन, उसका वो छिपा हुआ प्यार जो वो खुद से कबूल नहीं कर पाया था, सब एक साथ ज्वालामुखी बनकर फटेगा। ऋषि अदिति पर चीखेगा। वो पागलों की तरह चिल्लाएगा, क्या कहा? शादी? किसकी हिम्मत हुई झनक से शादी करने की? झनक ऐसा नहीं कर सकती, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अदिति मून का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। वो ऋषि का ये रूप देखकर सन रह जाएगी और ऋषि अपनी पुलिस की वर्दी पहने, अपनी सर्विस गन लेकर दिल्ली के लिए निकल पड़ेगा। अदिति उसे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वो उसे धक्का देकर चला जाएगा। और अब क्लाइमैक्स, झनक की शादी का मंडप और ऋषि का महातमाशा।
अब मैं आपको वो सीन बता रही हूँ शब्द बाय शब्द जो झनक सीरियल की हाईएस्ट टीआरपी लाएगा। दिल्ली में एक खूबसूरत मंडप सजा है। झनक दुल्हन बनी बैठी है, लाल जोड़े में। वो घबराई हुई नहीं है, वो खुश है। वो पीयूष के साथ बैठी है, जो उसकी तरफ देखकर इज्जत से मुस्कुरा रहा है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। झनक और पीयूष गठबंधन करके फेरे लेने के लिए खड़े होते हैं। पहला फेरा, झनक आगे, पीयूष पीछे। दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, और जैसे ही वो चौथा फेरा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, मंडप के मेन गेट पर एक आवाज गूंजती है, रुक जाओ। सब पलटकर देखते हैं। सामने इंस्पेक्टर ऋषि खड़ा है। उसकी सांसें फूली हुई हैं, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है। पीयूष चौंक जाता है। झनक का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो जाता है। ऋषि पागलों की तरह मंडप में घुसता है। वो भीड़ को चीरता हुआ आता है। पीयूष उसे रोकने की कोशिश करता है। ये क्या बदतमीजी है? आप कौन है? आप एक शादी के बीच में ऐसे नहीं घुस सकते। ऋषि पीयूष को एक जोरदार धक्का देता है और तब ऋषि वो बम फोड़ता है जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। ऋषि चिल्लाकर पूरी दुनिया के सामने कहता है, मैं कौन हूँ? इससे पूछो मैं कौन हूँ। मैं इसका पति हूँ। झनक मेरी पत्नी है। हमारी शादी हुई है। ये किसी और से शादी कैसे कर सकती है? ये धोखा है। ये है वो महातमाशा। ऋषि अपनी और झनक की जबरदस्ती की शादी का सच पीयूष के सामने, झनक के नए परिवार के सामने, सबके सामने कबूल कर लेगा। पूरी महफिल में सन्नाटा छा जाता है। ऋषि झनक के पास जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है जो गठबंधन में पीयूष के साथ बंधा था। वो झनक की आंखों में देखकर कहता है, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई झनक। मैं पागल था जो अदिति के धोखे में फंसा रहा। मैंने तुम्हें नहीं समझा। मैंने तुम्हें वो इज्जत नहीं दी जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी। लेकिन सच ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं अदिति के साथ नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम ये शादी नहीं कर सकती। तुम सिर्फ मेरी हो। वो पीयूष की तरफ घूमकर कहता है, ये मेरी पत्नी है। दफा हो जाओ यहां से। पीयूष झनक की तरफ सवालिया नजरों से देखता है। सबकी नजरें झनक पर हैं। लेकिन ये झनक 2.0 है। ये जनरेशन 1 की कहानी का रिपीटेशन नहीं, ये उसका जवाब है। जनरेशन 1 की झनक शायद रोने लगती, डूबी बन जाती, कंफ्यूज हो जाती। लेकिन ये फूल है, ये फियर्स है। झनक ऋषि का हाथ झटक देगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग होगी। वो ऋषि के मुंह पर वो जवाब देगी जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं। झनक कहेगी, पति? कौन सा पति? कहाँ थे आप इंस्पेक्टर ऋषि? कहाँ थे आप जब आपकी मंगेतर अदिति मुझे गांव की गवार कहकर थप्पड़ मार रही थी? कहाँ थे आप जब मैं कॉलेज में हर रोज बेइज्जत हो रही थी? कहाँ थे आप जब मैंने भली पार्टी में नशे में ही सही हमारे रिश्ते का सच कबूला और आपने मुझे ही झूठा और पागल साबित कर दिया? तब तो मैं आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी गलती थी, आपकी पेपर वाइफ थी। और आज जब मैं अपनी जिंदगी की एक नई इज्जतदार शुरुआत कर रही हूँ तो आप आ गए अपना हक जताने। झनक पीयूष का हाथ थाम लेगी। वो ऋषि से कहेगी, बहुत देर हो गई इंस्पेक्टर ऋषि, बहुत देर। आप उस ऋषि को मार चुके हैं जिससे मैंने कभी प्यार किया था। ये पीयूष, ये मेरा आज है और मेरा आने वाला कल है। ये मेरी इज्जत है, मेरा सम्मान है। आप मेरा वो अतीत है जिसे मैं भूल चुकी हूँ। आप जा सकते हैं। झनक पीयूष की तरफ देखकर मुस्कुराएगी। वो पंडित जी से कहेगी, मंत्र पढ़िए, हमें फेरे पूरे करने हैं। झनक पीयूष के साथ फेरे पूरे करने के लिए आगे बढ़ जाएगी। ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो ना सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो टूटकर हारकर वहीं खड़ा रह जाएगा और सीन कट होगा मंडप के गेट पर खड़ी अदिति मून के चेहरे पर, जो ये सब देखने के लिए ऋषि के ठीक पीछे मंडप में पहुंच चुकी होगी। अदिति अब समझ जाएगी कि ऋषि उसके हाथ से हमेशा के लिए निकल चुका है। उसने ऋषि को खोया नहीं है, ऋषि ने उसे छोड़ा है, वो भी झनक के लिए। ये है वो महा ट्विस्ट जो मेकर्स ने प्लान किया है। ये सिर्फ एक नई एंट्री नहीं है, ये झनक के कैरेक्टर का रीबर्थ है। अब यहाँ से शुरू होगा असली ट्रायंगल। एक तरफ पीयूष, झनक का इज्जतदार पति, उसका सच्चा प्यार। दूसरी तरफ ऋषि, जो अब ऑब्सेस्ड आशिक बनेगा, जो झनक को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तीसरी तरफ अदिति मून, जो अब पॉजिटिव मंगेतर नहीं बल्कि एक खूंखार नेगेटिव लीड बनेगी। वो झनक की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने की कसम खाएगी। ये खबर आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रामा क्वीन पूजा पर मिली है। मैं आपकी पूजा फिल्म सिटी की हर हलचल पर नजर रखे हुए हूँ। जैसे ही पीयूष के किरदार को निभाने वाले एक्टर का नाम फाइनल होता है, सबसे पहले खबर आप तक मैं ही लाऊंगी। आपको ये जबरदस्त हिलाकर रख देने वाला ट्विस्ट कैसा लगा? क्या आप झनक 2.0 के इस फियर्स अंदाज के लिए तैयार हैं? और क्या आप ऋषि को मंडप में अपना तमाशा करवाते देखने के लिए एक्साइटेड हैं? मुझे कमेंट्स में भर भर कर बताइए। आपकी पूजा हर एक कमेंट पढ़ती है। और हाँ, अगर ये एक्सक्लूसिव पक्की खबर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना और चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वो जो घंटी है ना, बेल आइकन, उसे दबा दो ताकि फिल्म सिटी से आने वाली कोई भी ब्रेकिंग न्यूज आपसे, मेरी ड्रामा क्वीन आर्मी से मिस ना हो। मैं हूं पूजा, मिलती हूं अगली धमाकेदार एक्सक्लूसिव अपडेट के साथ।